वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कैलेंडर का सेकंड पार्ट। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके आप कैलेंडर का जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। मैंने आपको 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे, अब उसके आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आज इस सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? तो फ्रेंड्स, किसी सप्ताह का प्रथम दिन रविवार होता है। कौन सा होता है? रविवार। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो जो आपका 4 से कट जाए, मतलब क्या मैंने बताया था कि जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। ठीक है। यदि शताब्दी वर्ष है तो वह 400 से उसमें भाग देते हैं। किससे? 400 से भाग देते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में सब कुछ बताया है डिटेल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2012। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो जो है आपका 2000 वो लीप वर्ष है। मैंने नोट में इसमें लिखा है कि शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग लगाते हैं, अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो हम 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है डिटेल में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ कि साल का जो फर्स्ट दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, और जो साल का लास्ट डे होता है, क्या होता है? लास्ट डे, वो हमारा समान दिन होता है। ठीक है, मतलब समान होता है। अगर सोमवार है तो लास्ट डे जो होगा वो सोमवार होगा। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद, इसे मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, यदि आने वाले कल को के बाद, आने वाले कल के 4 दिन बाद, मतलब मान लीजिए कि आज ये है, ठीक है, आज के बाद जो कल आएगा ये के 4 दिन बाद, और यहाँ पर जब मैंने बताया था कि के बाद आ जाए तो अपने मन से एक और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 के 1 दिन बाद, मतलब के बाद एक और जोड़ दिया, तब रविवार है। तब ये क्या है? आपका रविवार है। तो बीते हुए कल, मतलब ये आज था और ये कल था। ठीक है, तो बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल है, से 4 दिन पहले, 1 2 3 4 कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अब यह देख लेते हैं। यदि ये रविवार है तो ये आपका शनिवार होगा, ये शुक्रवार होगा, ठीक है, ये बृहस्पतिवार होगा, ये बुधवार होगा, ये आपका मंगलवार होगा, ये सोमवार होगा, ये रविवार होगा, फिर ये सैटरडे मतलब शनिवार होगा, ये शुक्रवार, और ये होगा आपका बृहस्पतिवार, ये बुधवार। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बुधवार होगा। ठीक है, आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, तो ये क्या होगा? बुधवार होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बुधवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, यदि परसों मंगलवार था, मतलब मान लीजिए आज ये है, ठीक है, आज ये है, परसों मतलब कल, और परसों क्या था? मंगलवार था। परसों मंगलवार था, तो अगले कल, मतलब अगले कल ये रहा कि ठीक, कल के ठीक बाद, मतलब कल के ठीक बाद, तो कल मतलब ये हो गया, कल के ठीक बाद मतलब ये वाला दिन, ये वाला दिन में अगर के बाद आ जाए तो एक और जोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा? तो अगर मंगलवार था ये, तो ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि और रविवार होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तो मतलब आप ये बताइए, उसके ठीक दिन, एक दिन बाद पूछ रहा है। ठीक है, ठीक एक दिन बाद पूछ रहा है। तो देखो, ये मैंने बताया था, ये जैसे आज है 1 2, ये परसों हो गया, ये कल है कि एक दिन बाद, मतलब ये हो गया ना, इस दिन बताना है कि क्या होगा। यदि ये मंगलवार है, ठीक है, तो ये मंगल, ये बुध हो गया, ये बृहस्पति, ये शुक्र और शनिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शनिवार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि परसों शनिवार हो, मतलब आज, कल और परसों शनिवार हो, शनिवार है ये, तो कल मतलब कल के 3 दिन पहले, कल के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले,
कौन सा दिन होगा, तो ये शनिवार ही तो होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। यदि बीते हुए कल, मतलब ये आज है और बीता हुआ कल ये है, कल से 3 दिन पहले, मतलब 1 2 3 दिन पहले बुधवार था, तो ये बुधवार है। क्या है ये, बुधवार है, बुधवार है। तो आगामी कल, मतलब आगामी कल के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद, अब 2 दिन बाद आ जाए, के बाद आ जाए तो एक जोड़ दीजिएगा। तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाला कल, मतलब ये आने वाला कल, ये आज हो गया, ये कल हो गया। ठीक है, कल के 3 दिन बाद, अब 1 2 3 दिन बाद आ जाए तो एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बीते हुए कल के, मतलब बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, मतलब 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब ये बुधवार था तो ये हो गया मंगल, ये सोमवार, रविवार, शनिवार, फिर आ गया शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। ठीक है, रेनू को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो उस महीने के 20वें दिन के बाद है। अब ये नहीं पता कि कौन सी तारीख है, 20वें दिन के बाद है। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार है, मतलब 1 तारीख को मंगलवार है, 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है। अब ये देख लीजिए, 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो शनिवार को मिली थी, तो हम ये देख लेते हैं कि ग्राफ में शनिवार किस तारीख को पड़ रहा है। तो आप देखिए, मंगलवार 2 तारीख को पड़ेगा क्या, बुधवार, 3 तारीख को पड़ेगा क्या, बृहस्पतिवार, 4 तारीख को पड़ेगा शुक्रवार और 5 तारीख को पड़ेगा, 5 तारीख को पड़ेगा हमारा शनिवार। ठीक है, 5 तारीख को क्या पड़ेगा, हमारा शनिवार पड़ेगा 5 तारीख को। आप ये बताइए कि जो दिन होते हैं वो 7 दिन बाद रिपीट होता है ना। आप ये बताइए कि यदि 5 तारीख को शनिवार है तो 7 5 12 तारीख को भी शनिवार होगा, 12 तारीख को भी शनिवार होगा, और 12 7 19 तारीख को भी शनिवार होगा। ठीक है, और 19 और 7 26 तारीख को भी शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 26 तारीख को शनिवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है। अब मान लीजिए कि यदि महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, ठीक है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने बताया था कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। 7 2 9 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, 9 7 16, 16 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। उसके बाद 16 और 7 6 13, 23 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। 23 और 7 30 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको 31 तारीख पूछ रहा है तो एक बढ़ा दीजिए, एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सोमवार। ठीक है, सोमवार 31 तारीख को क्या पड़ेगा आपका, सोमवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो 31 तारीख को सोमवार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है। अब मान लीजिए 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है और 22 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, शुक्रवार पड़ेगा, और 14 के बाद 7 4 11, 21 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा। लेकिन हमसे 22 तारीख पूछा गया ना, तो शुक्रवार एक शनिवार पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि शुक्रवार पड़ रहा है, 21 तारीख को हमारा शुक्रवार पड़ रहा है। एक जोड़ देंगे तो एक यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शनिवार पड़ेगा, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि 7 दिन के बाद वही दिन आ जाता है, मतलब रिपीटेशन हो जाता है डे का। ठीक है, तो नवंबर की 1 तारीख को मान लो सोमवार पड़ रहा है, तो 8 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा, 7 दिन बाद सोमवार। उसके बाद 8 7 15 तारीख को भी, 15 7 22 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। अब पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है कि 22 तारीख को तो सोमवार है, मंडे है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है 25 तारीख को, तो 22 23 तारीख को मंगलवार पड़ेगा।
हैं, और 24 तारीख को बुधवार पड़ेगा, और 25 तारीख को हमारा बृहस्पतिवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है आंसर? बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? 22 दिन पहले पूछ रहा है। ठीक है, तो 28 तारीख, अगस्त की 28 तारीख को रविवार है, मान लीजिए अब ये मैंने क्या बताया कि रिपीटेशन होता है, तो 28 तारीख को रविवार था। ठीक है, अब 22 तारीख मतलब कितनी तारीख को? 6 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो 22 में से जब हम 28 में से हम जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 21 बचेगा। अब ये 21 तारीख को भी रविवार है, 21 में से हम जब 7 घटाएंगे 14 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, 14 में 7 घटाएंगे तो 7 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। लेकिन पूछ कब रहा है? 6 तारीख को, तो एक दिन पहले मतलब शनिवार पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये देख रहे हैं हम लोग डे रिपीटेशन वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को जब रविवार पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? 7 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो उससे एक दिन पहले, क्या एक दिन पहले 6 तारीख को क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ती है, मतलब यहाँ पे पड़ती नहीं, पड़ता है। ठीक है, क्या है? पड़ता है। तो इसी महीने को 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, अब ये देख लेते हैं। 5 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। ठीक है, 7, 5, 12 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। उसके बाद 17 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, 17, 7, 24 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। और यहाँ पर 25 तारीख को दे रहे हैं, 25 तारीख को मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पर क्या पता चला कि 25 तारीख को हमारा बुधवार पड़ रहा है। अब बुधवार के 5 दिन पहले मतलब 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो मैंने अभी देखा है कि 5 तारीख को मंगलवार, 12 तारीख को मंगलवार, 17 तारीख को मंगलवार, लेकिन 20 तारीख को पूछ रहा है ना, तो 18 तारीख को क्या पड़ेगा? 18 तारीख को पड़ेगा बुधवार। ठीक है, और 19 तारीख को क्या पड़ेगा? 19 तारीख को पड़ेगा बृहस्पतिवार, और 20 तारीख को क्या पड़ेगा? हमारा शुक्रवार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक है, क्या है? बी है, शुक्रवार पड़ेगा। अब यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? देख लीजिए कि मान लीजिए बृहस्पतिवार है। ठीक है, 25 तारीख को बृहस्पतिवार है, 25 तारीख को। अब 26 तारीख को भी क्या होगा? 26 तारीख को शुक्रवार होगा। ठीक है, 27 तारीख को शनिवार, 28 तारीख को रविवार, और 29 तारीख को, अब ये समझ लीजिए महीने का लास्ट सोमवार है। 29 तारीख को सोमवार लास्ट है। ठीक है, 29 तारीख को सोमवार पड़ता है। अब मैंने डे रिपीटेशन वाला क्वेश्चन बताया था कि 7 घटाएंगे 22 तारीख को भी सोमवार। ठीक है, उसके बाद 7 घटाएंगे 15 तारीख को भी सोमवार। उसके बाद 7 घटाएंगे 8 तारीख को भी सोमवार, और 7 घटाएंगे तो 1 तारीख को भी सोमवार। ठीक है, तो इसमें कितने सोमवार पड़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सी। ठीक है, क्या है? यदि 5 सोमवार पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इससे ट्रिक के साथ बताऊंगा। यदि ट्रिक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या गया है कि 9 अप्रैल। अब आप ये बताइए कि अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, तो 30 में से ये 9 दिन घटा दीजिए पहले, 21 दिन बचे ये। ठीक है, 21 दिन बचे ये। उसके बाद मई होती है आपकी 31 दिन की, 31 दिन ये। फिर जून होती है 30 दिन की, 30 दिन ये। जुलाई होती है, अब जुलाई में 17 दिन दिए गए हैं पहले से ही, तो 17 दिन ये। तो टोटल जोड़ेंगे अगर तो 7, 2, 9, 99, 3, 3, 99। ठीक है, अब क्या आ रहा है? टोटल दिन हमें निकालना है। हमें टोटल दिन कितने दे रहे हैं? टोटल दिन दे रहे हैं 99। अब दिन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो 7 का भाग देंगे। अब 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 14, 7, 98 प्लस 1। मतलब इसमें जो एक दिन बच रहा है ये विषम दिन, यही तो काम बिगाड़ रहा है ना। यदि अगर ये दिन ना बचे
तो सेम दिन रहेगा ना, तो शुक्रवार है तो शुक्रवार ही रहेगा, लेकिन ये विषम दिन काम बिगाड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस क्वेश्चन हो गया आपका। अब 9 अप्रैल को क्या था, शुक्रवार था ना, क्या था, शुक्रवार था ना, तो शुक्रवार में एक जोड़ दीजिए, क्योंकि ये विषम दिन काम बिगाड़ रहा है तो यही तो जोड़ दीजिए। इसमें जोड़ेंगे एक दिन तो शुक्रवार और एक शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, शनिवार। ठीक है, शनिवार हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 29 सितंबर को रविवार था तो 30 दिसंबर को 1906 को कौन सा दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि 29 सितंबर को रविवार था तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स देखो, आप 29 सितंबर है, 29 सितंबर, लेकिन आपको ये पता है कि सितंबर 30 का होता है, 30 में से 29 घटाएंगे, दिन कितने बचे, एक। क्लियर। अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का। ठीक है, ये भी क्लियर। नवंबर होता है आपका 30 दिन का, ये भी क्लियर। और दिसंबर होता है आपका 30 दिन का, ये भी क्लियर। अब जब टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आएगा आपका 92, मतलब 92। क्या आएगा, 92। अब 92 में हम विषम दिन निकालेंगे, क्योंकि काम वही बिगाड़ते हैं। 92 में विषम दिन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 98, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 आ गया। अब एक दिन विषम बचा, क्या बचा, एक दिन विषम बचा, यही तो काम बिगाड़ रहा है, इसे जोड़ दीजिए उसमें। तो अब रविवार था, तो एक जो दिन जब जोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, सोमवार आएगा आंसर। क्या आएगा, सोमवार आ गया, सोमवार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए देखो, जब एक वर्ष चेंज होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, यदि लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, 2 दिन बढ़ता है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ब्रीफिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया है। जब एक साल बाद वो दिन पता चलता है तो एक दिन बढ़ जाता है, जब अगर यदि उसमें लीप वर्ष आ रहा है तो 2 दिन बढ़ता है। तो इसी में देख लीजिए, अब 1 मार्च है ना, 1997 में मैंने जब शुक्रवार था 1 मार्च को, जब 98 में पहुँचे तो शुक्रवार का शनिवार हो गया, क्योंकि एक दिन बढ़ गया। फिर 99 में पहुँचे तब रविवार हो गया। जब 2000 में पहुँचे, किस में, 2000 में, तब 2 दिन बढ़ेंगे, रविवार। तब 2 दिन कैसे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें 2000 लीप वर्ष से 2 दिन बढ़ेंगे, तो रविवार को 2 दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा, क्योंकि फरवरी माह में एक दिन बढ़ जाता है, तब फरवरी 29 की हो जाती है, 29 की हो जाती है लीप वर्ष में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स देखो, 1997, ठीक है, में क्या है, 1997 में 15 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है। ठीक है, बुधवार पड़ रहा है। 1998 में पहुंचेंगे तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा। 1999 में पहुंचेंगे तब ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हो जाएगा। जब 2000 में पहुंचे तो 2 दिन बढ़ेंगे, शुक्रवार शनिवार रविवार, मतलब 2000 में कितना हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, रविवार हो गया। अब चले एक में ये सोमवार हो गया, दो में चले ये मंगलवार हो गया, तीन में चले ये क्या हो गया, बुधवार हो गया। ठीक है, 3 में ये क्या हो गया, बुधवार हो गया। 4 में चलिए, 4 लीप वर्ष है, बुधवार, तो 2 दिन बढ़ाएंगे, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार हो गया। ठीक है, शुक्रवार हो गया। अब 5 में चलिए तो शनिवार हो गया, और 6 में चलिए आपका रविवार हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रविवार हो गया। लेकिन एक दिन तब भी बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, एक दिन तब भी बढ़ाएंगे, तब इसका जो राइट आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, आपका राइट आंसर आ जाएगा बुधवार। अब कैसे बुधवार आएगा, पता है कैसे बुधवार आएगा, देखो एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देते हैं। तो क्या है इसमें, अभी बताइए कि 1997 में आपका क्या था, बुधवार था। आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पर तब भी मैं आपको समझाने की फुल प्रैक्टिस में लगा हूँ। तो 98 में क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। 99 में क्या आ जाएगा,
99 में आ जाएगा आपका शुक्रवार, क्योंकि एक दिन बढ़ेगा। लेकिन 2000 में क्या आ जाएगा, 2 दिन बढ़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा ना, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो शुक्रवार शनिवार एक दिन बढ़ा। अब 2001 में गए तो कितना आ गया, एक दिन बढ़ा तो सोमवार हो गया। ठीक है, सोमवार हो गया। अब 2002 में गए तो मंगलवार हो गया। 2003 में गए तो बुधवार हो गया। 2004 में गए तो बृहस्पतिवार हो गया। और 2000 जैसे ही 5 में गए, क्योंकि 2004 में फरवरी एक दिन बढ़ गई थी तो दो दिन बढ़ेंगे ना इसमें, तो शनिवार हो गया। ठीक है, अब 2000 जब 6 में गए तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, शनिवार था तो इसमें एक दिन बढ़ा के लिखा तो रविवार हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है। अब 15 जनवरी है, 15 फरवरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब हम अब ये 16 दिन का भी तो डिफरेंस होगा ना, तो जब 31 जनवरी और 15 जनवरी माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16 दिन बचेगा। ठीक है, 16 दिन बचा। अब ये बताइए कि अब टोटल दिन कितने हो गए, 31 दिन हो गए, 31 दिन हो गए। तो जब इसमें 7 का भाग दिया तो कितने बचे, विषम दिन, एक विषम दिन बचा, विषम दिन 3 विषम दिन बचे। कितने बचे आपके, 3 विषम दिन बचे। अब 3 उसमें जोड़ देंगे, अगर रविवार में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। कितना आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो बुधवार। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अशोक को याद है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि अशोक की माँ का जन्मदिन कितने मार्च को है। अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 को है, अशोक को याद है 14 और 17 के बीच में है। उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 को और 19 मार्च के बीच में। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 15 के बाद 16 कॉमन आ रहा है और 18। अब उसकी बहन को याद है वो 16, 17, 18 में किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन अब उसने कहा कि अशोक ने कहा है कि 18, उसकी जो माँ का जन्मदिन 14 और 17 के बीच में है, 18 है नहीं इसमें, लेकिन 16, 17, 18। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, 16 और 17 कॉमन आ रहा है ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि 17 तारीख को नहीं है, इसके बीच में है, 14 और 17 के बीच में। तो आंसर क्या है, 16 तारीख है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि 16 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 16 है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है बेस लेवल समझ में आएगा, तभी आप इतने बढ़िया क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं एंड वीडियो को करते हैं। तो जय हिंद।